हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर खास व्लॉग। अनदर डे, अनदर व्लॉग। और आप सबको और खास व्लॉग की तरफ से दूसरा अशरा और 11वां रोज़ा मुबारक। तो चलो फिर आज का रोज़ा स्टार्ट करते हैं यहीं से। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस तभी बोलते हैं कि सहरी में व्लॉग स्टार्ट नहीं करना चाहिए। खैर मैंने कर लिया है आज का आप लोगों के कहने पे। सहरी हमने कर ली थी। अब मैं खा रही हूँ, अपने बेड पे लेके आ गई हूँ ये मीठा मीठा आइसक्रीम, क्योंकि कल मेरे जाने के बाद मीठी आइसक्रीम आएगी तो मेरे से की रखी हुई थी मैंगो आइसक्रीम। भाई मुझसे मांगना कि रहा 1 बाइट। मैं कहा नहीं, वैसे मज़े की, लेकिन पसीना आना शुरू हो गया। सो इस बार बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि हम ब्लॉग कंटिन्यू करें। बस मैं करूँगी, ये आइसक्रीम खाऊंगी, ब्रश करूँगी, देन रोज़ा रखूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी, आंखें खुल जाए। लेकिन तो इस बार मेरी आंखों में स्वेलिंग आई हुई थी, उसके लिए सॉरी। सैरी करके तो हम लोग सो गए थे क्योंकि हिम्मत नहीं होती। फिर अभी उठे थे, तैयार हो गए अगेन ऑफिस। लेकिन जो लोग वर्क फ्रॉम होम या अभी रमज़ानों में छुट्टियों पे हैं, तो मैं यही बोलूँगी बहुत ज़्यादा लकी लोग हैं कि छुट्टियों पे हैं। नहीं दिल करता रमज़ान में उठने का, रोज़े की सहरी के बाद उठने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। खैर बड़ी ज़बरदस्ती दिल पत्थर रख के उठ गई हूँ, तैयार हो गई हूँ। लेट्स गो टू द ऑफिस। अरे वाह, धूप थोड़ी कम कम सी है। इसको ला जादू करते हैं। ये देखें, तैयार मैं चली। ओके छोड़े मम्मा जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कुर्सी पढ़ के निकलो। आप कुर्सी पढ़ ली, दम आप कर दें। अल्लाह हाफिज़। लेट्स गो। डैड का फ़ोन रह गया था, वो भी मैं ही लेके जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। तो जी मैं शटल में बैठ गई हूँ फाइनली। शटल ऑन टाइम थी, वो टाइम से 4 मिनट पहले ही। हाँ जी, सो गाइस आज ऑफिस आई थी। खैर लाइट हुई डिम इसलिए ऑफिस आई तो पता चला जनरेटर कोई इशू आ गया है, तो जैसे लाइट का थोड़ा अभी ऑफ ऑफ रहेंगी तो टेंशन नहीं है। क्योंकि सामने का व्यू जब इतना प्यारा हो इंसान के सामने, आप मेन गेट से इंटर हो, इंटर होते ही आपके पास सामने आपकी बिल्डिंग हो जहाँ पे आप आगे अपनी प्रॉपर्टी ले सको और इतना प्यारा व्यू हो, सो फिर टेंशन ही नहीं है लाइट की, क्योंकि 24/7 हर जगह से लाइट है। खैर यूँ सही है, क्यों लाइट अच्छी आ रही है। खैर जनरेटर कोई इशू है, देखते हैं कब तक ठीक होता है। और वर्किंग शुरू हो गई है, और वर्किंग के टाइम पे दोनों वर्किंग के साथ नहीं कर सकती। आप भी मेरी फैमिली है, वो भी मेरी फैमिली है, दोनों के साथ में काम करना है, तो आपको थोड़ा ब्रेक मिलेगा जब तक मैं काम करती हूँ। टेबल विंटर होते ही पहले अच्छी खासी ना खाली हुआ करती थी शुरू में। ये शुरू में ना बहुत ज़्यादा खाली थी। खैर मैंने इस पर चीज़ें करते 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 इतना भर दिया कि फुल हो गई है, अच्छी खासी फुल हो गई है। तो कहीं ना स्टेयर से उतरने की वजह, क्योंकि लाइट नहीं थी तो बस निकल रहे हैं, भाग रहे हैं स्टेयर से उतरने, क्योंकि लिफ्ट नहीं चली तो स्टेयर से जाना पड़ रहा मुझे आज। खैर मैं निकल रही हूँ क्योंकि डर आती होगी, भागो भागो। हाँ जी, तो मैं वहाँ से निकल के शटल में बैठ गई थी, बिल्कुल शटल पे आगे वाली सीट पे बैठी हूँ, ड्राइवर के साथ वाली। बहुत मज़े की सीट होती है, यहाँ से व्यू बहुत प्यारा आता है। सो अब मैं हाईवे इंजॉय करती हुई जाने वाली हूँ और आपको थोड़ा बहुत व्यू दिखाने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द सिटी अगेन, और जाके मैं सोने वाली हूँ। हाँ जी, ओके गाइस, और मैं वहाँ से आके सो गई थी। सब मेरा दुख रही, सब सब, क्योंकि ना थकन जो है ना वो उतरने का नाम नहीं ले रही है। शॉपिंग वाली अभी तक नहीं उतरी, और अगेन अभी शॉपिंग बाकी है, फिर जाना है। ये सोच के मुझे मज़ीद थकन चढ़ रही है। मैं सो गई थी, वहाँ से उठी हूँ तो अब पता चला कि अफ्तारी का टाइम होने वाला है, 6 बज रहे हैं ना। ये शरबत जो है रेडी है। बाकी यार पत्नी लोग क्यों अंधेरा, नहीं अम्मा, पत्नी लोग क्यों अंधेरा करते हैं। खैर मम्मा ने यहाँ पे क्या, बाँस की दाल से दही बड़े बन रहे हैं। माशाल्लाह दही बड़े बन रहे हैं, ऑयल गर्म हो रहा है, बाकी यहाँ पे सामान रेडी हो रहा है। खैर मैं जब तक थोड़ा सा अपना फ्रेश वगैरह हो जाऊँ तो फिर अफ्तारी बनवा लूँ, क्योंकि अफ्तारी नहीं बनवाई तक मैं ना, अगर नहीं करवाऊँगी ना तो डांट पड़ने वाली है। अच्छा जी, तो टाइम हो रहा है 6:23 और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं आके कमरे में बैठ गई हूँ, लाइटें वाइटें खोल के। मैंने कहा थोड़ी सी व्लॉगिंग में ना लाइट अच्छी आनी चाहिए। तो खैर अब जो है ज़ोरन काम देख रही है, क्योंकि मैं काम कर रही थी। मैं पिछले 3 दिन से लगातार एक दर्द में काम कर रही थी। वो दर्द था मेरा कट, हाथ पे एक छोटा सा था, सिर्फ एक कट लगा था, लेकिन वो होते होते खुल गया है अब।
और उसमें पस बन गया आज, और मुझे इन लोगों ने बिल्कुल किक आउट करके बाहर निकाल दिया। ज़ोरन सिर्फ अपने व्लॉग डाल दिए। तो मुझे तो, और मुझे पता भी नहीं है कि पिछले ये जो जो रमज़ान शुरू है इसमें जो जो कंटेंट डाला है, मुझे नहीं पता कि कंटेंट क्या डाला है। तो थैंक्स टू मी गाइस, आई एम हियर फॉर यू। सॉरी, रोज़ा ना तो 2 और 4 में कभी गलती जाती है। आई एम हियर फॉर यू। दही पूरा मैंने बनाया और देख के बोलती है कि मुझे शैतान ने कहा इसको चाट लूँ। तो जी मेरे बाल भी नहीं बंधे हुए, बाल भी ख़राब हुए हैं। हम लोग जा रहे हैं लाला के यहाँ। यार तुम तो हटो ना, एक तो बिल्ली हमारे पीछे 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 आती है। रुक जाओ, मैं बैठूँ, मैं कैसे करूँगी। गाड़ी में बैठ गए, अब बस हम लोग जाते हैं, लाला को अफ्तारी देते हैं और वापस आ जाएंगे। सही है। और अफ्तारी मेरे इधर रखी हुई जैसे हमारे देसी मदर्स का एक तरीका है, वो ऊपर नेट का दुपट्टा डालना, वो कंपलसरी होता है। अच्छा जी, तो अब हम आ गए। खैर, सारी दुकानें बंद हुई हैं, तो अभी मास्क नीचे कर सकते हैं हम आराम से। अभी भाई पर जाएगा, अफ्तारी देगा, आएगा, बैठेगा, देन फिर हम घर पे जाएंगे और फिर हम रोज़ा खोलेंगे, क्योंकि रोज़ा खोलने में सिर्फ और सिर्फ 9 मिनट बाकी हैं। दुआ भी मांगनी होती है, दुआ में बहुत कुछ मांगना होता है। ये लोग हमारी दुआ रोज़ ऐसे ख़राब कर देते हैं। मेरी पली है ना, मेरे पीछे भी तो लगेगी, मेरा भी तो रोज़ा है। पर हाँ जी, द मेन अटैक यहीं पर ही हमारा हमेशा होता है। सो हाँ जी, रोज़ा खुलने थोड़ा सा टाइम बाकी है। मैं गाजी के दुपट्टे में शेयर कर लिया, दुपट्टा मिल नहीं रहता। गाइस आई ना, इधर आ जाओ ना तुम। दुपट्टा नहीं मिला, मैंने गाजी का दुपट्टा ही शेयर कर लिया है। कराची के समथिंग में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ जाता है मुबारक। 11वां रोज़ा अफ्तार कर लिया फाइनली 11 रोज़ा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह 11वां रोज़ा फाइनल हो गया थी। और ये भी शायद दस्तरखान उठा रही है। अभी दस्तरखान उठाया था, गाजी ने कहा पहले नमाज़ पढ़ लो फिर दस्तरखान उठाएगी। उठाओ, दिखा दो हंसता हुआ नूरानी चेहरा। खैर, हमारे इफ्तारी के बर्तन जो ना गाजिया धो रही है ना मैं धो रही हूँ। आपसे काम ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है कि क्या इफ्तारी के बर्तन कोई धो रहा है पहले से। कोई, अब बाप को तुम कोई बोलोगी, बालवीर की तरह कोई तो आया हमारे। लेकिन यार मैं कहती तो मर्द तो ऐसे हो, मैं मेरे पापा से इतनी एडमायर, पापा को इतना एडमायर करती हूँ कि पापा को देख के एक्सपेक्टेशन हाई हो गई है। पापा कुकिंग करवा रहे थे, पापा काम करवा रहे थे। सो अब हमें जो ना आदत इस चीज़ की हो गई है। इतने सालों में जाके पापा सुधर गए केड़ा मतलब मामा सुधर गए, बिगड़े में। तो कर लीजिए कपड़े चेंज। शायद से रोती मुस्तफा के साथ बहुत मैचिंग कर रही है आजकल। चल रही है पराठा और चाय की पार्टी आफ्टर तारी। सो घर वाले ऑलमोस्ट बैठ कर साथ में बैठ के देख रहे हैं द फेमस जीतो पाकिस्तान, क्योंकि जीतो पाकिस्तान है रमज़ानों में तो ज़रूरी है। गाली जिस हालत में लेटी है बता नहीं सकती। खैर, हम लोग एंजॉय वगैरह करते हैं फैमिली के साथ और फिर ब्लॉग को ये पर ही एंड करते हैं। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई जानते फिर वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल और प्यार। बाय बाय।